अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शरीफ एंड वेलकम टू अवर चैनल रमीब्स अकेडमी। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के क्वेश्चंस को जो है वो स्टडी करेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें एक्सरसाइज नंबर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना पड़ेगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। अगर आप लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ गए तो ऑर्डर्ड पेयर को आपको सॉल्व करना और कुछ एक्सरसाइज 1.4 के भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है फिज़िक्स के अंदर भी, तो इसलिए इसे जो है आज यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बेसिकली 3 वर्ड्स हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं, कार्टेशियन, कोऑर्डिनेट एंड प्लेन। ठीक है, प्लेन तो आप लोगों को पता है, किसी भी फ्लैट 2 डायमेंशनल सरफेस को हम कहते हैं प्लेन। ठीक है, जैसे ये बोर्ड है तो ये एक 2 डायमेंशनल है, ठीक है, और फ्लैट है, तो इसको हम कहते हैं प्लेन। अ फ्लैट और 2 डायमेंशनल सरफेस, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्लेन। अब आ जाते हैं, बात हम करते हैं कार्टेशियन की कि कार्टेशियन किसे कहते हैं। कार्टेशियन एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेनी डेस्क्रेट्स। ठीक है, इन्होंने मैथ्स के अंदर ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। इनके मुताबिक कार्टेशियन किसे कहते हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइंस इस तरीके से, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल हो और एक वर्टिकल हो और एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे क्या करे, कट करे, और इस कॉमन पॉइंट का नाम इन्होंने बताया था ओरिजिन है। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे एक्स एक्सिस कहा जाता है, जबकि जो वर्टिकल लाइन है इसे वाई एक्सिस कहा जाता है। इन्होंने बताया कि ये बेसिकली कार्टेशियन का मतलब है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को कट करें। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स कहा गया, एक्स एक्सिस कहा गया, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहा गया। ठीक है, अब रहता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं बेसिकली, कोऑर्डिनेट से हम मुराद ये लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, ये वाला एक पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट का, अब अगर ये दो वर्टिकल लाइंस हैं एक्स और वाई, तो इसका एक जो है वो एक्स का पॉइंट होगा और एक वाई का पॉइंट होगा, तो ये जो पॉइंट है ना ये बेसिकली कोऑर्डिनेट है। तो जो पॉइंट्स ऑन ग्राफ या ऑन प्लेन, ठीक है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस तरीके से। ठीक है, अब हम ओवरऑल बात कर लेते हैं, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम ओवरऑल बात कर लेते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ अ प्लेन हम किसे कहते हैं। किसी भी पॉइंट को, जैसे मिसाल के तौर पे ये एक प्लेन है, ये इस प्लेन के ऊपर मैंने ये पॉइंट एक ड्रॉ किया, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इसकी पोजीशन बताएं आप, तो आप जो है वो इसकी पोजीशन नहीं बता सकते जब तक आपको कोई रेफरेंस ना मिले, तो किसी भी पॉइंट को किसी भी प्लेन के ऊपर लोकेट करने के लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। किसी भी पॉइंट को किसी भी प्लेन के ऊपर लोकेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम जो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब ये पॉइंट है, मैं किसी रेफरेंस के बगैर इसको नहीं फाइंड आउट कर सकता। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूँ जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से जो है वो मार्किंग करते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये मार्किंग की, तो 1 2 3 इसकी मैंने लेबलिंग कर दी खुद ही, और इसको हम यहाँ शो कर देते हैं कि ऑन एक्स एक्सिस, आपने देखा होगा जो ग्राफ पेपर होता है, बेसिकली ये प्लेन जो है ना, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इनको हम ग्राफ के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो आपने ग्राफ के ऊपर देखा होगा इस तरीके से ग्राफ पेपर होता है, तो उसमें छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, इन स्मॉल बॉक्सेस के बाद मतलब ये मार्क हुए होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऑन एक्स एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्स फॉर एग्जांपल इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, या जो भी आपको देनी है नाम दे दें यूनिट का। ठीक है, तो मैंने इसको 5 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट दे दिया। अब मैं यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्स नहीं बना सकता, तो इन शॉर्ट 1 यूनिट जो है वो 5 स्मॉल बॉक्सेस के बराबर होगा। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे भी यही मैं मार्किंग कर देता हूँ, यहाँ लिख दूंगा ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो अब अगर मुझे इस पॉइंट को लोकेट करना है, तो देखें यहाँ अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप करूँ एक्स पे और वाई पे ड्रॉप करूँ, तो एक्स का जो पॉइंट है मिसाल के तौर पे आ रहा है 4.5 एक्स का, और वाई का पॉइंट आ रहा है 2। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसके, ये जो पॉइंट है ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेट, कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, और इनको हम एक और वर्ड भी कहते हैं जिसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है,
इसी के ऊपर हम लोगों को जो है वो क्वेश्चंस करने हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो करने हैं। अब होता क्या है कि ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसको हम जो है वो एक इक्वेशंस के तौर पे जो है वो लोकेट करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, और इस इक्वेशन के अंदर जो है वो दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है आपका एक्स एक्सेस और एक होता है वाई एक्सेस। मतलब एक्स पॉइंट होता है, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई होगा। तो जब कभी भी आपको इस तरीके से दिया जाए, ये जो पॉइंट है ना हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि 4.5 और फॉर एग्जांपल 2, तो ये जो 4.5 है ये डिनोट कर रहा है एक्स को और जो 2 है ये डिनोट कर रहा है वाई को। मतलब जो फर्स्ट वाला पॉइंट लिखते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर में, ऐसे जो फर्स्ट वाला पॉइंट लिखते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर में उसको हम कहते हैं, मतलब इन दोनों को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और जो लेफ़्ट वाला होता है वो एक्स का होता है और जो वाई वाला होता है वो वाई उसका होता है, राइट वाला जो होता है वो वाई का होता है। जो एक्स वाला होता है इन दोनों को कंबाइंडली तो हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, लेकिन अगर एक्स की बात करूँ तो एक्स को हम कहते हैं एब्सीसा, ठीक है, जबकि वाई को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, सिर्फ ऑर्डिनेट, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइंडली तौर पे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो इसके कुछ क्वेश्चंस जो है हम अपनी एक्सरसाइज में करेंगे। अच्छा, कुछ और बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर इसको आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो लेना। जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं, जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के अंदर जो है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो है वो चार हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, चार हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसको हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। इस ओरिजिन के राइट साइड पे जो एक्स एक्सिस होता है वो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, जबकि लेफ़्ट साइड पे जो होता है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है और इसको हम बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। जबकि ओरिजिन के ऊपर वाला जो एरिया होता है वाई एक्सिस में वो पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और जो नीचे वाला होता है वो नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो जब मैंने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम चार हिस्सों में डिवाइड हो गया, चार हिस्सों में डिवाइड हो गया। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से इसका ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं लिख सकते खुद से हम कि 1 2 3 4 या 1 3 5 4 जो भी वॉट, इस तरीके से हमें नहीं लिखना है, बल्कि हमें इसी ऑर्डर से जो है वो इसको लिखना है कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, ठीक है। ये जो हमने चार हिस्सों में इसको डिवाइड किया है ये कहलाते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड बेसिकली चार को कहते हैं ना, क्वाड इससे निकला है क्वाड्रेंट, ये कहलाते हैं इसके क्वाड्रेंट्स, ठीक है। पेपर में जो है वो सवाल तो आते ही हैं, क्या नाम है आपके जो है वो एक्सरसाइज के ऑर्डर्ड पेयर के हवाले से कुछ एमसीक्यूज़ भी आते हैं कि जैसे लिखा हुआ होता है कि ये ऑर्डर्ड पेयर है 3 - 2, ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो आपको इसके ज़रिए बताना है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होता है। ये तो हो गया क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखें यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट होगा, यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा, चाहे मैं इसको कहीं पर भी ले लूँ, यहाँ पर भी ले लूँ, इसमें क्या होगा देखें, x का भी जो है वो पार्ट पॉजिटिव आएगा। अगर मैं ये पॉइंट लूँ तो x का भी पार्ट पॉजिटिव, यहाँ पर लूँ तो y का भी पार्ट पॉजिटिव, ठीक है। इस पॉइंट पे देखें x का भी पार्ट पॉजिटिव, यहाँ पर देखें y का भी पार्ट पॉजिटिव, इस पर देखें x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ देखें x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर पॉजिटिव होते हैं। तो अगर पेपर में सवाल पूछा जाए कि 2, 3, 5, 6 वॉट एवर जो भी वैल्यू आ गई, अगर दोनों का साइन जो है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो पॉइंट लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम कोई भी पॉइंट लोकेट करते हैं तो देखें यहाँ पर जो एक्स एक्सिस होगा वो नेगेटिव होगा, एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा, जबकि वाई एक्सिस स्टिल पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इसकी जो लोकेलिटी होगी, मतलब इस तरीके से हम लिखेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए,
अगर ये पॉइंट लेते हैं हम तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्टिल नेगेटिव और y पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा सवाल आता है जिसमें पहला वाला एब्सिसा नेगेटिव हो, नेगेटिव -2, और दूसरा वाला पॉजिटिव हो, फॉर एग्जांपल +4, प्लस लिखते नहीं है 4, तो ये लाया करेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका कुछ इस तरीके से साइन होता है, पहला वाला माइनस, दूसरा वाला प्लस। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में जो है वो दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, दोनों के दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, तो देखें इसका x एक्सिस भी नेगेटिव है और y एक्सिस भी नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों नेगेटिव आएंगी। फॉर एग्जांपल -2x का आ गया और -6 जो है वो y का आ गया, इस तरीके से। ठीक है, दोनों के दोनों क्या होंगे, दोनों, एक माइनस होगा और एक प्लस होगा, सॉरी एक माइनस होगा, दूसरा भी माइनस होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका जो एब्सिसा होता है, x होता है वो प्लस होता है, जबकि y जो है वो माइनस होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, x आपका प्लस आ गया, y आपका माइनस आ गया, तो इसका कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो प्लस और माइनस। ठीक है, तो ये कुछ साइन हो गए जो कि हम MCQs के हवाले से हमें करने होते हैं, और पेपर में ये सवाल जो है वो मस्ट आता है, एक MCQ ज़रूर आता है। ठीक है, अगर आपको दिया जाए फॉर एग्जांपल -6,3 लाई इन डैश क्वाड्रेंट, 6,2 -8, -4, और एक अगर मैं आपको दे दूँ आपका 3, -9, तो आप लोग जल्दी से देखें और इसमें बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। पहला वाला माइनस प्लस है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। दूसरा वाला 6,2 प्लस प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तीसरा वाला माइनस माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट। चौथा वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इस तरीके से हम MCQs को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और कुछ अगर हमें ग्राफ भी बनाने हो, जैसे आप चैप्टर नंबर 6 में जो है वो ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे 6.2 में एक्सरसाइज में, तो उसमें भी आप लोग देखेंगे इस तरीके से हमें जो पॉइंट दिए हुए होते हैं। ठीक है, पॉइंट दिए हुए नहीं होते, हमें पॉइंट निकालने होते हैं। ठीक है, और उन पॉइंट को जो है वो हम ग्राफ पे ड्रॉ करके ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ अ प्लेन समझ में आ गया होगा, और इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में बेसिकली फिजिक्स के अंदर जो है हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का नाम देते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आई थिंक आपकी बुक में जो है वो 2 से 3 सवाल है, तो इंशाल्लाह वो हम करेंगे। उसके बाद जो है हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन जो है इस चैप्टर के हवाले से, इस सिलेबस के हवाले से वो मिलती रहे। और जितना हो सके इस चैनल को काइंडली प्लीज़ जो है वो शेयर कीजिए, ताकि वो तमाम स्टूडेंट जो बेचारे कोचिंग सेंटर्स नहीं जा सकते, और आजकल पढ़ाई के भी मामला जो है वो बहुत डिस्टर्ब है कोविड की वजह से, तो वो घर बैठे जो है वो तालीम हासिल कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।